तो महाराज जी संन्यास बहुत कम उम्र में ही ले लिया आपने? नहीं, हम तो बचपन से ही साधु हैं। अच्छा, बचपन से ही साधु हैं? हाँ, 9 साल की उम्र में पाँव खराब हो गया। ये महाराज जी जो अभी लकड़ी का, ये प्लास्टिक का जो है ये हमारा 9 प्लास्टिक का साल ही है? हाँ, अच्छा, लकड़ी नहीं है, प्लास्टिक। प्लास्टिक है ये? हाँ, प्लास्टिक है। तो ये 9 साल की उम्र है, पाँव खराब हो गया। एक कलयुग के अंदर जी संत बनना नहीं बनना चाहिए। आप जी। गुरु से दीक्षा लो, मैं किसी से तो अपने अपने घर पे भजन करो जी। वो सबसे श्रेष्ठ है। अब हम तो बन गए, अब हम भी खुद भी वो करते, और बच्चे लोग तो अपने सब वो कहते हैं कि यही भजन करो ना, क्या जरूरत है, 2 रोटी तो चाहिए तुमको, और क्या चाहिए। देखो रहने को तो हमारे पास सब चीज है, लो तुमको एक वो देते हैं, एक माला, ये लो। ये मत कहना रुद्रास है। अच्छा महाराज, पर रुद्रास नहीं है, तुलसी है। देखो महाराज जी, वो तुलसी की है ही। अच्छा। संत मिलन और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दूर। जय जय श्री राधे आप सभी भक्त वृंदों को संत यात्रा की ओर से। और आज आपको एक और दुर्लभ संत महाराज जी के दर्शन हमारे साथ, और श्री ब्रज धाम में महाराज जी रहते हैं, और बड़ी दुर्लभ मूर्ति के दर्शन आज आपको होंगे। और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, बड़ा प्रेम भरा और रस भरा सत्संग हमारे साथ। आइए महाराज जी के श्री चरणों में चलते हैं। और आपको बता दें कि महाराज जी प्रतिदिन यहाँ किशोरी के बरसाना में प्रतिदिन पैदल परिक्रमा करते हैं, जबकि महाराज जी का एक पैर भी नहीं है। बड़ी दुर्लभ मूर्ति है, हमारे साथ आइए। ये महाराज जी की कुटिया छोटी सी, इसी कुटिया में महाराज जी विराजते हैं। आइए महाराज जी, दंडोत महाराज जी, जय श्री राधे, जय श्री राधे। तो महाराज जी जैसा मैंने आपको बताया था महाराज जी के विषय में, महाराज जी के पास पहुंच गया हूँ। महाराज जी बहुत कृपा की पहले आपने थोड़ा सा। तो महाराज जी कितने समय से ब्रज धाम में रह रहे हैं? यहाँ तो हमको 20 वर्ष तो चतुर्भुज में रहे। 20 वर्ष? हाँ, लगातार एक उसास। अच्छा। और अब 10-12 साल से यहाँ पर है, इस कुटिया में। 30-32 साल हो गए महाराज जी? 40 वर्ष हो गए वैसे। अच्छा अच्छा। ब्रज में रहते हुए तो 40 वर्ष हो गए जी। कुछ दिन किलोल कुंड में गोवर्धन में भी रह जाते थे जी। तो वहां से जब गर्विली शरण ने वो बोला तुम बरसाने वाले उसमें जाओ, जो उसको कल से यहाँ रह रहे। बहुत अपनी कोई तकलीफ नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। देखो तकलीफ क्या होती है जी, तकलीफ होती है आके नहीं है कोई सताए, उसको बोलते हैं तकलीफ। जब हमको कोई सताता नहीं है, न कोई होता है, तो अपने आनंद में रह रहे, कोई दिक्कत नहीं है। भोजन पानी की है सब व्यवस्था, बस्ती माता राधा रानी कर रही है सब। बिल्कुल, कोई ऐसी कोई वो है नहीं है। वैसे कम चला जाता था, हमको भी एक साइकिल दिला दो बोले, फिर वो कहले बैटरी वाली नहीं, बैटरी वाली हमको पसंद नहीं, ये हाथ वाली है महाराज जी। हाथ वाली है। हमें जाना का है ज्यादा प्रिया कुंड या गाजीपुर चले गए, भाई इतनी दूर है, यहाँ सर्वेश्वरी पेट्रोल पंप के सामने, उसके यहाँ तक का इतना है। अपने आनंद लेते हैं बस। तो महाराज जी संन्यास बहुत कम उम्र में ही ले लिया आपने? नहीं, हम तो बचपन से ही साधु हैं। अच्छा, बचपन से ही साधु हैं? हाँ, 9 साल की उम्र में पाँव खराब हो गया। ये महाराज जी जो अभी लकड़ी का, ये प्लास्टिक का जो है ये हमारा 9 साल की। हाँ, लकड़ी नहीं है, प्लास्टिक। प्लास्टिक है ये? हाँ, प्लास्टिक है। तो ये 9 साल की उम्र है, पाँव खराब हो गया। 1-2 साल जो गाय घर में वैसे पड़े रहे, तो साधु तो वहां बन गए थे हम जब ही ले लिया था हमने दीक्षा। जी जी। तो वहां से जो है कहने लगे भाई अब घर वालों को, घर वाले तो बच्चे को जन्म देते हैं, पर हाथ बटाएगा हमारा, हाथ बटाने के बजाय उल्टा हम इसका हाथ बटाए, तो हमको कुछ मूड में कुछ टेंशन सी हुई। तो हम निकले दवाई ले आते हैं, दवाई लेने के बहाने तो हम निकले घर से निकले तो बोले जयपुर में जाओ आप, जयपुर में तुम्हारा पाँव भी बन जाएगा और शायद थोड़ा बहुत कुछ वो हो जाएगी। अब जयपुर गए, अब जयपुर में हमने कोई ये पाँव बनवाया, पाँव बनाने के बोले क्या करोगे अब, बोले कोई मिल जाएगा तो तुम्हें देख ले भाई, मिल तो जाएगा, पर एक के बाद थोड़ा
एक साल तुम्हें ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। रहने को तो व्यवस्था तो मिलेगी जी। पर खाना पीना और रहने के लिए तो मिलेगी, पर तनख्वाह नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी तो भोजन तो मिल रहा है ना। तो एक साल हमने वैसे करी, फिर 12 साल हमने 12-13 साल वहाँ सर्विस किया। जयपुर में ही महाराज जी? जयपुर में, सवाई मानसिंह में। अच्छा, हॉस्पिटल में? हाँ, हॉस्पिटल में ही। वहाँ ये पाँव बनाने का वो था, तो उसी में रहे। फिर हमको मकान मिल गया। अब मकान मिले, मकान में रहे जी। अब मकान में रहने के बाद में बोले, अब खबर पड़ गई घर वालों, गांव में क्योंकि हमारे गांव का ही एक वहाँ जो का थानेदार है जी। तो उसने देख लिया हमको। अरे काका तुम यहाँ? मैंने कहा हाँ, मैं तो यहाँ कई साल हो गई। अरे वहाँ तो ढोढोरा मच रहा है, मर गया काका, मर गया। मैंने अब उसने खबर गाँव में खबर कर दी। अब कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है। नौकरी छोड़ दी हमने। बारह बोली क्या नौकरी करेंगे बाबा जी, तो तुम हो ही अपने आनंद लो। तो माता पिता थे उस हाँ, उस टाइम में माता पिता ही है। अच्छा। हाँ, माता पिता है, परिवार छोटा नहीं है। जी। अभी भी जो है बहुत बड़ा परिवार है, आनंद ला रहा है। और सब बस्ती वाले सब करते भी है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। हम पहले तो बोलते नहीं किसी को। जी। किसी को नहीं बोलते हैं। अकस्मात जो आता है उसी से हमारा गुजारा होता है। नहीं पता है महाराज जी, किसी से नहीं आए थे। नहीं, कभी कोई वो नहीं है, भगवान राजा रानी की कृपा से पड़े हुए हैं महाराज जी। तो फिर तो बहुत लंबा समय हो गया, 9 साल की उम्र में शादी बनना, उसके बाद ऐसा ही है। तो 9 साल में 2 साल तो वैसे निकल गई, 11 हो गई, 12 साल जो का है उसमें हो गए। तो साधु तो जब भी साधु है ही हम। जब हॉस्पिटल में वहाँ मानसिंह में काम किया, डायरेक्टर को बोला देखो मिस्त्री हमने दे दिया और हमारे ऊपर है, हम भगवान का भजन करेंगे, हम किसी की कोई नौकरी नहीं करना। जी। नौकरी करेंगे तो भगवान की करेंगे, उसी के वे भूखा रखे या प्यासा रखे, उसी में आनंद ले रहे हैं। तो घूमने के लिए खूब घूम रहे, घूमे भी खूब। अब तकलीफ नहीं होती महाराज जी कुछ पैर से? अब चल लेते हो आराम से? चलते हैं थोड़ा, एक तो बुढ़ापा आ गया, कुछ कमजोरी होते हैं जी। सुबह गिर गए, हम नहा के आ रहे थे वहाँ, एकदम गिर पड़े, बाल्टी उठा के लिए करे करा लोग गए। फिर आके लिए लेट के इतने राधे आ गया जी। राधे आया, कपड़े पहन के लिए चाय लाया, चाय पी के फिर पड़ी गए। 6:30 बजे उठे, लेट गए जी। कमजोरी है 4 बजे। कमजोरी ये ना, तकलीफ कुछ तो बुढ़ापा। अब कुछ खाने में हम कमी कर रहे हैं जी। खाने में कमी क्या है कि अच्छा नहीं लगता। अच्छा। 2-3 महीना ऐसे बीमार रहे थे जी। कोई बीमारी नहीं है। वो खांसी हो जाती है तो ज्यादा बोलने सांस नहीं हो जाती है? सांस नहीं है, खांसी की जाती है सिर्फ। खांसी हो जाती है, इसलिए शांति से अलग पड़े रहते हैं। दवा वगैरह खांसी की सिरप वगैरह दे जाओ? नहीं लेके नहीं आए हो आप? सिरप एक दे जाना, तुम दे जाना महाराज जी को, एक खांसी की। बाजी मैं भिजवा दूंगा, मेडिकल से अभी खुलेगा ना। तो ये लड़का या कोई मैं आता या तो दे जाऊंगा आपको पक्का। ठीक है महाराज जी। और बताइए महाराज जी, कोई आज्ञा हो हमारे लायक? अपने आप करते रहो, जो हो जाए बन जाए। तो हमको कोई ऐसी उसको बोला था जी, हवा भरने के लिए पंप हम किसी की दुकान पे मांगने के लिए नहीं जाते। हवा ये साइकिल महाराज जी पे ना 3 पहिए वाली साइकिल है जो विकलांग लोगों पे रहती है, तो महाराज जी कह रहे हैं उसका पंप है ना हवा भरने के लिए। हवा भरने के लिए। ठीक है महाराज जी, ये सेवा करवा देंगे। वैसे कोई परेशानी नहीं है जी। और अपना एक बाबा है ही है, वो सेवा करता है यहाँ जी। वो अपने भर देगा, भरता रहेगा। अब क्यों दुकान पे किसी की भी, उसमें भी साइकिल है 2 पहिए वाली। जी जी। तो उसको भी बार बार जाना पड़ता है हवा भरने को। तो मैंने 2 दुकान के नहीं कोई आवे तो अपने से भर लेंगे। तो हमारी गुरु दीक्षा कहाँ से ली थी? गुरु दीक्षा थे महाराज तो थे हमारे अयोध्या साइड के। अच्छा। और उन्हें जन्मभूमि में ही दीक्षा ली थी। अच्छा, वहीं दीक्षा वहां पे रहते थे। अच्छा। आज भी है उनकी जो का है, प्राण प्रतिष्ठा करके दिया, मूर्ति बना के दिया, कर रखे। और जंगल में थे 2 किलोमीटर, जैसे अपने पाटर बने हैं
एक गांव से इतना दूर पड़ता है स्थान, तो वहीं पे दीक्षा लिए, वहीं पे रहते थे हम। गाँव के बोले अरे मांगना नहीं, खाना नहीं, वो करना नहीं। मांगते तो वो है ना कि जिनके पास कुछ नहीं है। अरे हमारे पास तो सब कुछ है। जब हमारे गुरु दयाल तो चेला पहलवान तो अपने आप ही हो जाता है। बिल्कुल, कोई वो नहीं। मैंने भिक्षा एक बार लेनी पड़ेगी, भिक्षा लेंगे, क्यों नहीं लेंगे। और तो एक दिन हम भिक्षा के लिए बस्ती में घूमे। भाई किसके लिए चाहिए? मैंने जिनावरों के लिए दाना दे दो जो तुम्हारे से बन जावे। तो कोई 5 किलो दे, कोई किसी ने 10 किलो, तो 25 क्विंटल अनाज वहां गया और ले जाकर नहीं महाराज जी गुरु जी के चरणों में डाल दिया। गुरु जी आपका है ये हमारा। और इतने बच्चा ही तो है जो किसी ने नोट भी दे दिया तो सब दे दा के अर्पण कर दिया। अभी जब रहते कुछ दिक्कत नहीं है। घूमने के लिए बद्रीनाथ, केदारनाथ, नेपाल, पशुपतिनाथ जहाँ बोलते हैं, नेपाल, जनकपुर, सब जगह के तीर्थ के। इधर गुजरात पूरा, सेतुबंधु, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी, कोई क्षेत्र में मतलब क्षेत्रों में घूमने के लिए कोई कमी नहीं। सब घुमाए, सब राधा रानी ने सब कुछ बहुत बढ़िया। कोई वो नहीं है। अभी भी एक बोल रहा था मैंने, भाई अब हमारे बस की नहीं। अब तो महाराज जी यहीं रहो आराम से। अब नहीं है, बड़े कहीं नहीं जा रहे, कहीं जाना नहीं, आना नहीं। अभी भी फोन आया था हमारे पास सवेरे सवेरे, तो बोले आ नहीं रहे हो। मैंने भाई अब नहीं आ रहे, अब तो भाई माटी जाएगी जो भी। महाराज जी हमें भी थोड़ा सा, हम पे भी थोड़ी कृपा करो, थोड़ा सा हमारा मन भी प्रभु के चरणों में लगे। कुछ ऐसा हमें भी साधन कुछ ऐसा बताएं महाराज। साधन कर रहे हो ना आप। अरे इससे बड़ा साधन कोई नहीं है जी। कलयुग के अंदर जी संत बनना नहीं बनना चाहिए आप जी। गुरु से दीक्षा लो, मैं किसी से तो अपने अपने घर पे भजन करो जी, वो सबसे श्रेष्ठ है। अब हम तो बन गए, अब हम भी खुद भी वो करते हैं। अब बच्चे लोग तो अपने सब वो कहते हैं कि यही भजन करो ना, क्या जरूर है, 2 रोटी तो चाहिए तुमको, और क्या चाहिए। बीड़ी हम पीते नहीं, तम्बाकू खाते नहीं, और कोई चिलम पानी का कोई शौक नहीं, चाय जरूर पीते। तो चाय तो मिल ही जाती है भगवान की कृपा से। बिल्कुल, कोई शौक नहीं है ऐसा, न पहनने का, न ओढ़ने का, किसी का कोई शौक नहीं है। कलयुग में महाराज जी संत मतलब घर से बाहर भजन मत करो, गुरु तो वर्ण करो, गुरु दीक्षा लो। कोई अच्छा संत मिले या उसकी, या कोई ब्राह्मण मिल जाए, ब्राह्मण से किसी से ब्राह्मण से दीक्षा ले लो। जैसे पूजा करने वाले हैं श्री जी पे या किसी और जगह पे, उनसे दीक्षा ले लो और लेके दिया। ब्राह्मण तो गायत्री मंत्र का होता है, और गायत्री मंत्र जो का रोड बजा के नहीं होती है, अपने अंदर अंदर ही जाप होता है। वासुदेव मंत्र है, इसको झुकाया हम उच्चारण कर सकते हैं। वासुदेव ओम नमः भगवते वासुदेव, इसको माइक में भी बोल सकते हैं, पर गायत्री मंत्र माइक में नहीं बोला जाता। अच्छा, वो अंदर ही जाप होता है। कई चीज की साधना होती है, साधना करो, व्यायाम सीखो, प्राणायाम करो। प्राणायाम होती है ना, करते हो जी। हाँ महाराज जी। तो ये प्राणायाम है। इससे क्या है, शारीरिक जो वो जो होती है ना अंदर की, जो आत्मा की है, आत्मा की जो का शुद्धिकरण होता है जी, भोजन से नहीं होता, और न फलाहार करने से या उससे शुद्धिकरण नहीं होता है। वो प्राणायाम से शुद्धिकरण होता है आत्मा का। ये जरूर है। ये व्यायाम करो, ऐसे करके उनसे ऊपर को हाथ करके ऐसे घुमा के नहीं आए, ये सब व्यायाम है। क्योंकि इनकी जो नसें हैं ये चलती रहेंगी और खून चलायमान रहेगा। बिल्कुल, वो सब ये चीज है। अब देखो रहने को तो हमारे पास सब चीज है। चलो तुमको एक वो देते हैं, एक माला, ये लो, ये मत कहना रुद्राक्ष है। अच्छा महाराज, पर रुद्राक्ष नहीं है, तुलसी है। वो तुलसी की है। अच्छा महाराज जी। वो तो बनावट रुद्राक्ष के जैसी है। बनावट रुद्राक्ष जैसी है, बाकी तुलसी की माला है।
जय हो महाराज। आनंद ही है भगवान की कृपा से, कोई ऐसी दिक्कत बस महाराज जी, हम तो यही, हमारा तो उद्देश्य यही रहता है संतों के दर्शन करते हैं कि थोड़ी सी कृपा आप जैसे संतों की चरणों की मिल जाए तो। अब ब्रज में जन्म मिल गया महाराज जी, थोड़ा आपकी भी कृपा मिल जाएगी तो फिर आनंद ही है महाराज जी। हम भी कौन से वो हैं, 84 कोस तक का तो ब्रज वैसे भी लगता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम तो 84 को 80 किलोमीटर पे ही हैं। हम तो पक्के ब्रजवासी तो हम ही हैं। नहीं नहीं महाराज जी, आप ये संतों की चरण मिल जाए, चरण रज मिल जाती है तो बड़ी कृपा हो जाती है। वो कहने लगा महाराज जी कलयुग में तो यही है, अपने घर में बैठ के भजन साधन वो ही है, सबसे ज्यादा उपयुक्त तो वही है। इसलिए सब देखा है। स्वतंत्र भजन करो घर पे, घर वालों के भाई बोले भाई अब हम तो हो गए, तुम्हें 2 रोटी देनी है तो दे दो, नहीं तो बस्ती में तो मांग लेंगे। तो घर वाले तो यूं नहीं कहेंगे तो बस्ती में मांग लाओ। तो ऐसे अपने आनंद करो, अपने हाथ बटाते रहो, बस यही है कि लीला भगवान। तो हमारा तो हाथ बट गया, हमारे तो सब कह रहे यहाँ रहो जंगल में, घर में तेरी जगह, और परिवार 3 जगह रहता है। 3 जगह परिवार रहता है, फरीदाबाद में, सोहना में और गांव में। गांव में खेती बाड़ी है, खेती बाड़ी में कुछ तो करवा रहते हैं, कोई वो करे, बच्चे लोग हैं, कोई सर्विस पे, कोई मिलिट्री में, कोई पुलिस में, सब है धंधे में लगे हुए। हमने तो एक ही बात कह दे, आप अपना हमको जहर अमृत मन दो और हमसे जहर मत लो बस। उनसे तो ये परिवार वालों से यही कहा है कि आप अपना अमृत हमको मन दो और हमसे जहर मत मांगो, लो मत। बन जाए तो कोई साधु है तो अपनी सेवा कर दो, नहीं तुम्हारे दरवाजे पे कोई आवे, ब्राह्मण साधु आवे तो बनिए, या किसी कन्या की लड़की की शादी हो तो सहयोग कर दो, हमारी सेवा हो। महाराज जी की थोड़ी तबीयत भी खराब है, ज्यादा समय नहीं लेंगे महाराज जी को। हमारे ऐसा है ना, ज्यादा बोलना से होता है, बोलने से होता है। नहीं महाराज जी मैं समझ गया। महाराज जी को अवश्य अभी थोड़ी देर में दवा पहुंचा दी जाएगी, मेडिकल ओपन होते ही, और आप सब भी ऐसे ही अपना प्यार दुलार आने को दे रखा है। आज नहीं कल जाना है हमें। क्या दवाई महाराज जी? हाँ, वो रंगीली महल में से चल, खांसी की चल रही है दवाई? नहीं वैसी दवाई चल रही है हमारी। अच्छा अच्छा अच्छा, इसके पेट की और उसकी है, ये सब पेट की है। पेट की है ये। हाँ ये पेट की दिख रही है। वो हाँ जो सांस रोकने में जो दिक्कत करती था ये, समझ गया। ये भी और ये भी दोनों, ये भी पेट की है। और ये आज की खुराक है, बस दोनों में आज की खुराक है। और सवेरे उसके बाद जाना रही है। गोलियां हैं वो भी खत्म हो गई हैं, क्योंकि वहाँ होम्योपैथिक की दवाई है। और होम्योपैथिक की दवाई एक ऐसी है, अंग्रेजी की जब पा लेते हैं ना तो ये काम नहीं करती। ये एक अंग्रेजी की है, सुबह खाने ये साल में रखा है। ये बदन दर्द की है, हो तो एक गोली ले लो। हाँ दर्द की है महाराज। चलिए, आप सभी भक्तों ने देखा महाराज जी यहाँ श्री बरसाना धाम में महाराज जी रहते हैं, और बड़े आनंद के साथ में लंबे समय से महाराज जी विराजे हुए हैं ब्रज धाम में। और महाराज जी ने जो छोटी सी पंप की सेवा है तो अवश्य महाराज जी को पहुंचा दी जाएगी, और हमें भी आप आज्ञा दें। मिलते हैं ऐसे दुर्लभ संत दर्शन के साथ सिर्फ संत यात्रा। ठीक है महाराज जी, धन्यवाद। थोड़ा प्रसाद लेके जा।